बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, फ़ाइन शाइन होंगे। तो अल्लाह ताला आप सबको अपने घर में खुश और बात रखे और हम सब की तमाम परेशानी को दूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और ये फ़जर के बाद का टाइम है, तो बस मैं बाहर आ गई थी। तो बस ये होता है कि फ़जर की नमाज़ के बाद मैं थोड़ा बाहर आ जाती हूँ, तो थोड़ा बहुत अच्छा लगता है सुबह कि आप बाहर आप फ्रेश एयर में खड़े हों। और स्पेशली जो मैं आज देख रही थी कि आसमान माशाल्लाह इतना हसीन हो रहा था, ऐसा लगता है कि पेंटिंग में इस तरह से हम पिक्चर्स देख रहे होते हैं, तो बिल्कुल वही आज इस तरह से आसमान हो रहा था माशाल्लाह से। और अभी स्कूल खुल गए हैं, तो बस यही कि लाइफ बिल्कुल रूटीन में आ गई है। वरना पहले तो ये था कि बस सुबह का पता ही नहीं होता था कि बस आप सुबह उठ के फिर दोबारा सो जाते थे। तो खैर जब बच्चों के स्कूल होते हैं तो प्रॉपरली ये होता है कि बस रूटीन में लाइफ आ जाती है कि टाइम से खाना होता है, टाइम से ब्रेकफास्ट होता है, टाइम से लंच होता है। फिर ये होता है कि रात में जल्दी भी सोना होता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है सुबह उठना होता है। तो बस इसी तरह से लाइफ आपकी चल रही होती है। तो ये खैर बेटी का मैंने लंच बॉक्स मैंने रेडी कर दिया है। तो बच्चों का भी ये होता है कि उनको डेली कुछ ना कुछ डिफरेंट चीज़ें चाहिए होती हैं। तो बस ये था, खैर मैंने आज कबाब रोल बना दिया उसको लंच में। बस ये मैं लंच बॉक्स बैग में रख दूँगी। और बच्चों को स्कूल भेजने के बाद सबसे पहला काम ये होता है कि भई लंच की तैयारी की जाए। तो आज लंच में क्या बनाया जाए। तो खैर बस ये था कि सुबह मैंने कीमा निकाल के रख दिया था डीप फ्रीज़ होने के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ। तो उसके लिए मैंने लिए सबसे पहले 3 पाव मैंने कीमा लिया है, और ये मैंने हाफ़ टी स्पून हल्दी ली है, और ये 1 टेबल स्पून मैंने भर के लिया है ज़ीरा रोस्टेड, और ये हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है गरम मसाला, और ये सॉल्ट लिया है मैंने हाफ़ टी स्पून, और ये 2 टेबल स्पून मैंने भर के लिए बेसन, और ये मैंने ली है अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको मैंने थोड़ा चॉप कर लिया था, और ये 1 टेबल स्पून मैंने ली खसखस को मैंने पानी डिप कर दिया था, और ये 1 टीस्पून मैंने ली है पिसी हुई लाल मिर्च, और एक नॉर्मल साइज़ की प्याज, और थोड़ा सा मैंने धनिया लिया है, और 2 मैंने ली हैं हरी मिर्चें। तो इन सबको बस मैं चॉपर में चॉप कर लूँगी। तो ये जो मैंने प्याज ली है और हरी मिर्ची ली है और धनिया ली है, तो मैं इसको डाल के मैं चॉपर में चॉप कर लूँगी। तो बस कुछ रेसिपीज़ होती हैं तो अच्छा लगता है कि आपके साथ शेयर की जाए। तो ये कोफ्ते बड़े मज़े के बनते हैं, तो मैंने सोचा क्यों नहीं ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँ। और ये चॉपर मैंने न्यू लिया है, तो मैं अपना फ़र्स्ट टाइम रेसिपी में अपनी ट्राई करी। तो बस ये था कि काफ़ी टाइम से मुझे बस चॉपर चाहिए था, मुझे ज़रूरत थी चॉपर की। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं फूड फैक्ट्रीज़ वगैरह और इस तरह की, तो आपको बस चाहिए होती घर के लिए, हर घर की ज़रूरत होती है। तो मैं हस्बैंड से काफ़ी दिन से कहती थी भाई मुझे चॉपर दिला दें, आप प्लीज़ मुझे चॉपर दिला दें। हालाँकि मेरे पास एक छोटा चॉपर है, लेकिन वो उसका बाउल बहुत ज़्यादा छोटा है, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि आप बार बार उसको चॉप करें। तो बस प्याज चॉप हो गई थी, तो इसमें इसमें है डाल दिया है मैंने कीमा, और इसमें मैं ऐड कर दी हल्दी। जो मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स मैंने नोट डाउन करवाए थे, मैंने इसमें डाल दिया है सॉल्ट। तो जो जो बाकी स्पाइसेस हैं मैं इसमें डाल दूँगी। मैंने इसमें डाल दिया है बेसन। तो ये 2 टेबल स्पून मैंने बेसन इसमें ऐड कर दिया है, और ये पिसी हुई लाल मिर्च है 1 टीस्पून। और मैं इसमें ऐड करूँगी अब ये ज़ीरा पाउडर रोस्टेड, और गरम मसाला हाफ़ टी स्पून। तो ये दोनों चीज़ भी इसमें ऐड हो गई हैं। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी अदरक लहसुन। तो अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने नहीं डाला, बस मैंने इसको चॉप कर लिया था अच्छे तरीके से। तो ये 1 टीस्पून मैंने अदरक लहसुन डाल दिया, और साथ साथ में इसमें खसखस भी मिक्स कर रही हूँ। तो खसखस का ये होता है कि आप सिल पे अच्छी तरीके से पीस लें तो बड़ा ईजी हो जाता है, लेकिन मेरे पास सिल नहीं है, तो बस मैं इसके साथ चॉपर में डाल दूँगी, इसको मैं अच्छी तरह से चॉप कर लूँगी। तो सिल पे ये होता है कि आप जितनी अच्छी तरह से इसको पीसेंगे तो उसका एक लेस एक लिक्विड सा बन जाता है ना, तो वही कोफ्ते में बहुत ज़्यादा मज़ा देता है। लेकिन खैर मेरे पास सिल नहीं है, तो मैं साथ कोफ्ते के डाल दिया, और इन सारी इंग्रेडिएंट्स को मैं अच्छी तरीके से मैं चॉप कर लूँगी, ताकि कीमे में सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो जाएँ। और कोफ्ते के लिए मस्ट है कि आपके पास चॉपर होना चाहिए। तो जो को चॉपर होता है ना, अच्छी तरह से कीमा भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से फ़ाइन चॉप हो जाता है। तो खैर बस ये सारा चॉप हो चुका था, और मैंने इसको निकाल लिया, और मैं इन सब की बॉल्स बना लूँगी। तो जितनी भी बॉल्स बनेंगी तो देखते हैं कितनी बॉल्स बनती हैं। तो ये तकरीबन सारी मैंने इसकी रेडी कर ली कोफ्ते की। तो मैं सारे कोफ्ते के साथ नहीं बनाऊँगी, क्योंकि मेरी छोटी फैमिली है। तो बस ये हाफ़ है कि हाफ़ मैं बनाऊँगी, और हाफ़ में इसको मैं फ्रीज़ कर दूँगी। तो फिर ये होता है कि नेक्स्ट टाइम जब आपको बनाना होता है, बस ये कोई इमरजेंसी में आ जाए, तो बस आपने कोफ्ते निकाले और जल्दी से आपने मसाला भून के बस आपने कोफ्ते बना लिए। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। बाउल में मैंने इसकी बॉल सारी मैंने बना के रख ली, और मैं इसका मसाला रेडी कर रही हूँ। तो मसाले के लिए मैंने लिया है अदरक लहसुन लिया है, मैंने इसमें हरी मिर्च ली, और एक नॉर्मल साइज़ का टमाटर लिया है, और ये मैंने 2 छोटे साइज़ की मैंने ली है प्याज। तो ये मैं मसाला बना रही हूँ, तो इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी, क्योंकि मुझे अब सालन बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बस मैंने जैसे ऑयल में मैंने ये सारा डाल दिया पेस्ट में, अदरक लहसुन वगैरह सारी चीज़ें मिक्स हुई हुई हैं। तो बस मैं इसमें सारे स्पाइसेस डालूँगी। स्पाइसेस में मैं ले रही हूँ हल्दी। ये हल्दी ली है मैंने हाफ़ टी स्पून, और ये मैंने ली पिसी हुई लाल मिर्च मेरी 2 टेबल स्पून लिए हैं मैंने, और 1 टीस्पून में लिया है पिसा हुआ धनिया, और सॉल्ट लिया है मैंने, और ये अगेन मैंने लिया है ज़ीरा पाउडर, और ये लिए गरम मसाला हाफ़ टी स्पून। ये सारे इसके टोटल इंग्रेडिएंट्स हैं।
और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं अपने चॉपर का मैं रिव्यू दूँ कि मैंने कौन सा चॉपर लिया और किस तरह से इसमें क्या कितने पीसेस हैं और कितने का मैंने लिया है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इंशाल्लाह ताला मैं इसका रिव्यू ज़रूर दूँगी। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है चॉपर। तो बस ये होता है ना कि बस महंगी चीज़ आप एक दफ़ा ले लें तो ये होता है कि बहुत ज़्यादा आपकी चलती है। फिर क्वालिटी पे भी बेस करता है कि आपकी जितनी अच्छी क्वालिटी होगी तो उतना ही आपका अच्छा होगा। बस ये कि थोड़े पैसे जाते हैं, लेकिन बस ये है कि आपकी चीज़ अच्छी मिल जाती है। तो खैर मैंने चॉपर ले लिया और आपको इंशाल्लाह मैं इसका ज़रूर रिव्यू दूँगी। अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये मैंने सारे स्पाइसेस इसमें से डाल दिए और मैं इसको अच्छी तरीके से मैं भून लिया है। और मैं इसमें दही ऐड कर दिया है मैंने इसमें हाफ़ कप। तो मैं इसको भी अच्छी तरीके से भून लूँगी। और चॉपर लिए नहीं, बस हस्बैंड की बस फरमाइशें शुरू हो गई, भई अब तुम नेक्स्ट टाइम पे ना बस वो बनाना नरगिसी कोफ्ते। तो मैंने कहा पहले मैं ये वाले कोफ्ते तो आपको बना के खिला दूँ, फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला मैं आपको नरगिसी कोफ्ते भी बना के खिला दूँगी। तो और हस्बैंड भी तंग करने लग जाते हैं कि बस अब तो सीख कबाब खिलाओगी, गोला कबाब बना के खिलाओगी, बस मैंने चॉपर दिला दी तो बस मुझे बना के खिलाना। तो बस हस्बैंड का भी मजाक चलता रहता है। तो खैर ये था कि मैंने सारी बॉस मैंने बना के कोफ्ते फ्रीज़र में रख दी थी। तो बस मैंने ये किया था कि मैंने ज़्यादा कोफ्ते बना लिए थे। तो बस ये था कि मेरी फैमिली के लिए इतना काफ़ी थे। तो बस ये था कि हाफ़ कोफ्ते मैंने निकाल लिए थे और हाफ़ तो कोफ्ते मैंने फ्रीज़ कर दिए थे बॉस बना के, कि कभी नेक्स्ट टाइम मुझे कोफ्ते बनाना हो तो मैं वो दोबारा से मैं बॉस निकालूंगी तो फिर जल्दी बन जाएगा। तो इस तरह से होता है कि आप थोड़े काम को अपना मैनेज कर ले तो थोड़ी आसानी हो जाती है। तो खैर ये मैंने डाल दिए थे इसमें कोफ्ते। और मैं इसमें स्पून नहीं चलाऊँगी तो स्पून से होता है कि आप स्पून चलाएं तो कोफ्ते टूटने लग जाते। तो बस मैं इसको पकड़ के ही मैं इसको हिलाऊंगी तो ये अच्छी तरीके से बस कुक हो जाएंगे। तो मैंने इसको 15 to 20 मिनट्स के लिए मैंने स्लो फ्लेम पे बस मैंने रख दिया था। मैंने कवर नहीं किया था, बस हाफ़ कवर किया था। बस ये है कि ताकि अच्छी तरीके से कीमा कुक हो जाए, जो कीमे के जो एक कच्चापन है वो अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो बस ये था कि 20 to 50 मिनट्स में मेरे कोफ्ते माशाल्लाह से रेडी हो चुके हैं। तो बस ये धनिया मैंने डाल दिया है। तो बस ये कोफ्तों का फाइनल लुक। और बस आपसे एक आज बात शेयर करनी थी कि भाई आजकल यूट्यूब पे बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि भाई मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली, मेरे हस्बैंड ने मुझे छोड़ दिया है, मेरे हस्बैंड ने मुझे डाइवोर्स दे दी। तो बस इस तरह की चीज़ आजकल बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे आ रही हैं। तो बस देख के अफसोस भी होता है और फिर समझ में भी नहीं आता कि क्या ये सच है, उसमें कितनी हकीकत है और कितनी हकीकत नहीं है। तो बस ये कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये व्यूज़ देखने के लिए या ये व्यूज़ लेने के लिए अपने आप को इस तरह से शो कर रहे हैं कि भाई मेरे हस्बैंड ने सेकंड मैरिज कर ली या मुझे छोड़ दिए, मेरा घर तबाह बर्बाद हो गया। तो भाई इस तरह से भाई उतनी अल्लाह बेहतर जानता है कि ये सही है ये गलत। और फिर आप लोग वीडियोस बनाते हैं कि भाई ये मैं आइंदा वीडियो नहीं बनाऊंगी, ये मेरी लास्ट वीडियो है। तो फिर लोगों से आप हमदर्दी हासिल करने के लिए इस तरह करते हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, ऐसी बातें। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट पीरियड होता है, स्पेशली जब आप आपके हस्बैंड शादी कर लें तो बिल्कुल औरत बिखर जाती है, टूट जाती है। तो उसकी बिल्कुल हिम्मत नहीं होती कि वो सब कुछ फेस कर सके, ये लोगों के जवाब दे सके और फिर सबके सामने आके ये कहना कि भाई मैंने हस्बैंड को मैंने इजाज़त दे दी है, मैं हस्बैंड के साथ बिल्कुल खुश हूँ या मैं बिल्कुल उनके साथ रह रही हूँ। तो बिल्कुल ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ये बहुत टफ़ टाइम है कि आप इस चीज़ को ऐसे रियलाइज़ नहीं कर सकते कि आपके हस्बैंड आपके सामने सेकंड मैरिज कर लें और हंसी खुशी बस उनके साथ रह रही हैं, बातचीत कर रही हैं, सब चीज़ें कर रही हैं। तो ऐसा मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बिल्कुल फ़ेक होता है व्यूज़ लेने के लिए। तो प्लीज़ इस तरह से ना करें, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। इस पे इफ़ेक्ट आपके बच्चों को पड़ता है तो आपकी लाइफ पे बहुत ज़्यादा पड़ता है, आपकी लाइफ बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है। आप बिल्कुल इतना ऐसा नॉर्मल नहीं बिहेव कर सकते, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है लाइफ में। तो बस अल्लाह ताला किसी की लाइफ में इस तरह का वक्त ना लेके आए और ना ही किसी को ये दिन दिखाए। तो बस ये मजबूरी की हालत में ये होता है कि हस्बैंड सेकंड मैरिज कर लेते हैं, औलाद की खातिर इंसान सेकंड मैरिज कर लेते हैं। तो वो बात समझ में भी आती है। लेकिन आपकी फैमिली होते हुए, बेटा बेटी होते हुए भी हस्बैंड सेकंड मैरिज कर ले तो ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती। तो बस हमारा माशरा भी यही कहता है कि भाई मर्द तो औलाद की खातिर दूसरी शादी करता है। जब आपकी औलाद भी है माशाल्लाह, स्पेशली बेटा भी है बेटी भी दोनों हो, तो फिर अब मर्द शादी करे तो बिल्कुल ये चीज़ समझ में नहीं आती है। तो बिल्कुल ये चीज़ समझ से बाहर है। तो इस बात पे ज़रा नोटिस करना चाहिए इंसान को कि भाई मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली, कि दूसरी बीवी के लिए घर देखा जा रहा है, या दूसरी बीवी के साथ शादी में चले गए, या दूसरी बीवी के साथ घूमने चले गए। तो ये चीज़ बहुत बड़ी होती है। तो इसको मजाक ना समझें आप, बस को इस तरह से बिल्कुल कि अल्लाह ना करे कोई इस तरह का दिन देखे। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता किसी इस तरह से मिसहैप हो जाता है, हस्बैंड सेकंड मैरिज कर लेते, तो कोई भी औरत इस तरह से अपने आप को शो नहीं करेगी और सबको आके नहीं बताएगी बार बार आके कि भाई मेरे साथ इस तरह से हो गया, ये इस तरह से हो गया। वो बहुत ज़्यादा टूट जाती है अंदर से भी, बहुत ज़्यादा वो बिल्कुल समझ में नहीं आता वो किस तरह से अपने बच्चों को अपने आप को देखे। तो ये चीज़ मामूली नहीं होती। तो इसको बस सोचना चाहिए।
तो खैर यहाँ हम कर रहे हैं डिनर। जो आज मैंने बनाए हैं कोफ्ते, तो वाकई में कोफ्ते बहुत ज़्यादा अच्छे बने, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बने। तो खैर हस्बैंड भी कोफ्ते खा के बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, तो उन्होंने कहा चलो आज मैं कोल्ड ड्रिंक लेके आता हूँ, तुम क्या याद करोगी। तो खैर हस्बैंड कोल्ड ड्रिंक लेके आ गए, तो हस्बैंड का भी मूड बड़ा अच्छा हो जाता है। अब उनको अच्छे से खाने बना के खिलाते रहे तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और आपको भी वो खुश करते रहते हैं वफ़े वफ़े से। तो बस इसी तरह से मोहब्बत की गाड़ी आगे चलती रहती है, बढ़ती रहती है। तो बस इसी तरह से रहना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए। आप एक दूसरे का ख्याल रखें, हस्बैंड भी आपका ख्याल रखते हैं और आप भी उनका ख्याल रखें। तो बस हस्बैंड का तो बस ये होता है कि आप उनको खाने बना बना के खिलाते रहें, अच्छे अच्छे उनका ख्याल रखें, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखें। तो ऐसी नौबत कभी नहीं आती है, खुदा ना खास्ता मर्द सेकंड स्टेप ले के बस सेकंड मैरिज का सोचे। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि हमें हमेशा तो सोचना चाहिए कि हम ऐसा काम ना करें कि हस्बैंड मजबूर हो कि वो सेकंड मैरिज करे या इस नहज पे पहुँचे कि वो आपका घर तबाह हो जाए। तो अल्लाह ताला बस आपको अपनी हिफाजत में रखे, बस दुआ यही करते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ये होती हैं कि आपको भी बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करना होता है, चीज़ों को आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, स्पेशली शादी के बाद। तो यही होता है, इसी तरह से लाइफ गुजरती है और आहिस्ता से गुजरती ही जाती है। और बस शुरू का पीरियड होता है कि आपको एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन फिर इंशाल्लाह 1 साल के बाद ये होता है कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप बिल्कुल अंडरस्टैंड करते हैं, हस्बैंड आपको समझते हैं और आप भी हस्बैंड को अच्छी तरह समझने लग जाते हैं। तो बस यही इस तरह की लाइफ चल रही होती है। तो आज का व्लॉग मेरा यहीं पर ख़त्म होता है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।